हरितालिका तीज व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। भक्तजनों, आज हम आप सबको हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। हरतालिका तीज का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजा और अर्चना से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है तथा जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। तो आइए व्रत के कथा और महात्म को भावपूर्वक श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। हम हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता गौरा के कठिन साधना को दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भोलेनाथ, ऐसा कौन सा व्रत अथवा साधन है जो सभी के लिए अत्यंत सरल और महान फल प्रदान करने वाला है। हे नाथ, आप मुझे वह गुप्त से गुप्त उपाय बताने की कृपा करें। भक्तों, माता पार्वती की बातों को सुनकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, ऐसा व्रत केवल हरतालिका तीज का है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। बोले महादेव जैसे देवों में श्रेष्ठ सुरेश, जिस प्रकार नदियों में गंगा उत्तम और विशेष, उसी तरह से व्रत में हरतालिका अतीव महान। कहता हूँ मैं व्रत की महिमा, सुनो लगा कर ध्यान। इस व्रत के करने से सब संकट टल जाते हैं, इस व्रत के प्रभाव से पाप ताप जल जाते हैं। तुमने अपने बाल काल में था व्रत यही किया, इस व्रत से ही खुश होकर मैंने था दर्श दिया। इस व्रत को करने से सब सुख वैभव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जो अनेक प्रकार के वृक्षों, लताओं और पुष्पों से सदैव हरा भरा एवं सुशोभित रहता है। तुमने अपने बाल काल में उसी स्थान पर बड़ा ही भारी तप किया था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।
सुनाते हैं, हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान विश्वनाथ कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार तुम्हें कष्ट साध अवस्था में देखकर तुम्हारे पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं और अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कहाँ और किससे करूं। तभी वहां पर देवर्षि नारद आ जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। हिमगिरि ने नारद जी का आदर सत्कार किया, आओ भगत करके मुनिवर को आसन उच्च दिया। फिर बोले हिमराज, इस तरफ कैसे ध्यान दिया, किस कारण घर मेरे प्रभु आने का कष्ट किया। देवर्षि ने कहा, सुनो हिमवान ध्यान देकर, मैं आया हूँ नारायण का संदेशा लेकर। तीनों लोकों में कोई भी हरि के नहीं समान, इस कारण अपनी कन्या तुम कर दो उनको दान। ये सुनकर हिमवान बहुत ही खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, देवर्षि नारद की बातों को सुनकर तुम्हारे पिता बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आपका आगमन इसी कार्य के लिए हुआ है तो यह मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है। मुझे भगवान श्री हरि का प्रस्ताव बड़े हर्ष के साथ स्वीकार है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। देवर्षि नारद श्री हरि के धाम सिधाते हैं, नारायण से जाकर सारी बात बताते हैं। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें देते हैं सब संदेश, श्री हरि का प्रस्ताव और अपना हर्ष विशेष। अपने पर्वत श्रेष्ठ पिता के वचनों को सुनकर तुम चुपचाप गई अपनी एक खास सहेली घर। आत भाव से तुम उसके घर करने लगी विलास, सुनकर सब कुछ उसको भी तो हुआ बड़ा संताप। अब उसको भी तो उपाय कुछ समझ न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जब तुमने अपनी सहेली को बताया कि मैं भगवान भोलेनाथ का ही अपने मन से वर्ण कर चुकी हूँ, अतः बिना महादेव के मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी, तब तुम्हारी सखी ने कहा, हे पार्वती, तुम किसी ऐसे वन में चली जाओ जहाँ तुम्हारे पिता किसी भी तरह से ना पहुँच सके, और वहाँ जाकर तुम भगवान शिव की आराधना करो, वे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।
सखी संग तुम तो उसमें कर गई प्रवेश। बालों का ही तुमने एक शिवलिंग बनाया है, शिव के ही चरणों में सारा ध्यान लगाया है। घोर तपस्या देख देवता सब घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरितालिका तीज की पावन कथा सुनाते